गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैंने बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की। तो चलो आज कोई फेक प्रोडक्टिव स्टडी व्लॉग नहीं बनाती हूँ, जो सच में हुआ है वही बात करती हूँ। वैसे मैं जैसे ही सुबह आज उठी तो कोई दिमाग में उतना ज़्यादा टारगेट लेके नहीं सेट किया हुआ था कि आज इतना पढ़ना है एट ऑल। वैसे भी आज मंडे था और सावन का तीसरा सोमवार भी था, तो आज थोड़ा पूजा पाठ और फास्टिंग वाला दिन था। ऐसे में रूटीन थोड़ा अलग हो ही जाता है। और फिर रोज की तरह सुबह काम करना, उठना, तैयार होना, घर के थोड़े थोड़े छोटे मोटे जो काम होते हैं वो करना, मतलब वो सभी चीजें जो कैमरा पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा टाइम वही लेती है। और मुझे लगता है स्टडी व्लॉग देखते हुए ना हम सब एक ही चीज भूल जाते हैं। हम दूसरे लोगों की सिर्फ पढ़ाई देखते हैं, कोई कितने बजे उठा, कितने घंटे पढ़ा, कौन सा चैप्टर किया, लेकिन इसके पीछे की जो नॉर्मल लाइफ है ना वो कोई नहीं देखता। और शायद इसी वजह से हमें लगता है कि यार मैं भी इतना कम पढ़ रही हूँ, होगा है मेरा या नहीं होगा, जबकि हो सकता है सामने वाला भी वही सब मैनेज कर रहा हो जो हम सब कर रहे हो। घर का काम है, कॉलेज है, असाइनमेंट्स है, फैमिली है और फिर प्रिपरेशन भी है। हमारी जिंदगी में पढ़ाई अकेली चीज नहीं है। वैसे आजकल वैकेंसी को लेकर भी ना क्या ही बोलूं, हम लोग नोटिफिकेशन का इंतजार इतना कर चुके हैं कि नोटिफिकेशन आने से ज्यादा नोटिफिकेशन के हम लोग न्यूज देख रहे हैं। कब आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा, वैकेंसी कितनी होगी, पैटर्न क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा मेंस या फिर ऑब्जेक्टिव होगा। और फिर एक दिन खुद से लगता है भाई मैं पढ़ाई करूं या नोटिफिकेशन रिफ्रेश करूं। और ये मजाक है, लेकिन सच में ये चीज प्रिपरेशन को बहुत अफेक्ट करती है, क्योंकि जब सामने कोई क्लियर डेट या क्लियर वैकेंसी नहीं होती ना तो मोटिवेशन थोड़ा लूज पड़ जाता है। लगता है अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं, नोटिफिकेशन जब आएगा तो सीरियसली होके पढ़ लेंगे। और पता है अधिकतर स्टूडेंट की यही प्रॉब्लम है। नोटिफिकेशन आने के बाद सीरियस होने का मतलब है कि आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, और अगर कंपटीशन में बाकी लोग पहले से बैठे हैं तो फिर हमारे पास सिर्फ पैनिक करने का टाइम बचेगा अगर वो लोग पहले से प्रिपरेशन करके बैठे हुए रहेंगे तो। इसीलिए मैं खुद को भी यही बोलती हूँ, नोटिफिकेशन हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन तैयारी हमारे हाथ में है। और आज पढ़ने का मन नहीं है, ठीक है, आज कम पढ़ रही हूँ, ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से छोड़ देना वो मेरे हाथ में है। और शायद इसी डिफरेंस को हमें समझना है। अब आज की असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। मुझे अपना ग्रेजुएशन का असाइनमेंट पूरा करना था, और ऑनेस्टली आज मैंने सोचा था कि असाइनमेंट के साथ थोड़ा बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी पढ़ लूँगी। मन में बहुत अच्छा प्लान था। पहले असाइनमेंट करूँगी, फिर थोड़ा हिस्ट्री के एमसीक्यूज भी लगाऊंगी और थोड़ा सा पढ़ भी लूँगी जो टॉपिक मुझे छूट गए या फिर भूल गई हूँ वो सब चीज़ें। बहुत सुंदर टाइम टेबल बना लिया था दिमाग में, लेकिन असल ज़िंदगी में क्या हुआ, असाइनमेंट करते करते पूरा दिन निकल गया। एंड में जब बैठकर सोचा आज पढ़ाई कितनी हुई, आंसर था 0, बिल्कुल भी नहीं किया मैंने। और पहले अगर ऐसा होता था ना तो मैं खुद को बहुत गिल्टी फील करवाती थी, आज का दिन वेस्ट कर दिया, मुझे कंसिस्टेंसी नहीं हो पाता है मुझसे, मैं एग्जाम कैसे निकालूंगी। लेकिन अब थोड़ा समझ आने लगा है कि हर दिन प्रोडक्टिव होना पॉसिबल नहीं है। आज असाइनमेंट करना जरूरी था। अगर मैं वो छोड़कर बीपीएससी की किताब खोलकर बैठ जाती तो दिमाग में असाइनमेंट ही घूमता रहता। इसीलिए आज मैंने एक काम चुना और उसे पूरा किया। और हाँ, आज बीपीएससी टीआरई 4 की पढ़ाई नहीं हुई। मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि स्टडी व्लॉग में हमें हर बार ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि देखो मैंने आज 8 घंटे पढ़ाई की। कभी कभी रियल प्रिपरेशन में भी ऐसा दिन आता है जब आप पूरा दिन काम करते हो और रात में पता चलता है कि पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई है, और फिर अगले दिन वापस शुरू करना होता है। बस यही कंसिस्टेंसी है। और अगर तुम भी अभी इसी फेज में हो ना जहाँ वैकेंसी क्लियर नहीं है, नोटिफिकेशन का इंतज़ार है, प्रिपरेशन कभी चल रही है कभी रुक रही है, तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, अपने आप को उस फेज के लिए जज मत करो, क्योंकि जिस फेज में तुम हो ना वो आसान फेज नहीं है, बहुत ही थका देने वाली फेज है ये। और जब पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा, कितनी वैकेंसी होगी, क्या पैटर्न रहेगा, तब रोज वही एनर्जी बनाए रखना जेन्युइनली मुश्किल होता है। लेकिन शायद हमें जो हमारा मोटिवेशन होता है उसकी ज़रूरत नहीं होती है, एक छोटे से रूटीन की ज़रूरत होती है। बहुत बड़ा टारगेट मत रखो, मैंने कई वीडियोस में आपको बताया है, बस थोड़ा सा पढ़ो,
थोड़ा थोड़ा ही करके तालाब बढ़ता है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन करो, 20 क्वेश्चन करो। जब अपने आप से नहीं कर सकते तो रात में लाइव आओ मेरे साथ 9 बजे, वहाँ पे करते हैं। वहाँ पे मैं 40 से 50 क्वेश्चन डेली करवाती हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे भी आके कर सकते हो, लेकिन पढ़ो, रिविजन करो, कुछ कुछ पूरा छोड़ो मत। और आज मेरे केस में वो छोटा सा टारगेट भी नहीं हुआ, और ठीक है, क्योंकि आज मेरी प्रायोरिटी असाइनमेंट थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि बिल्कुल भी नहीं, कल पढ़ूंगी कल से मैं। एक दिन की जीरो स्टडी को अपनी पूरी प्रिपरेशन की पहचान मत बना देना, ये लाइन मैं खुद को भी याद दिलाती हूँ। क्योंकि एक दिन की पढ़ाई नहीं हुई, फिर गिल्ट हुआ, फिर अगले दिन पढ़ाई करने का मन नहीं किया, फिर तीसरा दिन भी गया, और देखते देखते एक पूरा वीक निकल जाता है। इसीलिए आज नहीं हुआ, ठीक है, कल वापस बैठो, बस कहानी वहीं खत्म मत करो, ठीक है। तो आज का जो व्लॉग था थोड़ा अलग था। आज मैंने तुम्हें कोई परफेक्ट स्टडी डेट नहीं दिखाया, कोई 10 घंटे की पढ़ाई नहीं दिखाई, कोई बड़ा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया। आज बस जो डेली लाइफ में जो मैं काम करती हूँ, सावन का सोमवार था, अपना फास्ट था, घर के काम हुए, और ग्रेजुएशन का असाइनमेंट फाइनली पूरा नहीं हुआ है। बस 2 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट मान के चलो पूरा है, एक अभी रह रहा है, और ऐसे ही 8 सब्जेक्ट है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें, पर हो जाएगा धीरे धीरे। और मुझे लगता है कि कभी कभी ऐसे दिन व्लॉग में होने चाहिए थे, क्योंकि हम एस्पिरेंट हैं, सिर्फ पढ़ने वाली मशीन नहीं है। हमारी भी लाइफ है, हमारे भी अच्छे दिन है, खराब दिन है, कन्फ्यूज़न है, डर है, कभी कभी ये भी लगता है कि यार आखिर होगा क्या, लेकिन फिर भी अगले दिन किताब खोलनी ही पड़ती है। वैकेंसी आएगी तो देखेंगे, नोटिफिकेशन आएगा तो देखेंगे, कितनी वैकेंसी होगी वो भी देखेंगे। अभी जो हमारे हाथ में है वो बस इतना है, हम अपनी तरफ से तैयार रहें। और अगर तुम भी अभी इसी फेज़ में हो तो कमेंट कर में बस इतना लिख देना, मैं भी अभी इसी फेज़ में हूँ। शायद पढ़ने वाला दूसरा स्टूडेंट कमेंट देखे और उसे लगे कि चलो मैं अकेला नहीं हूँ। आज पढ़ाई नहीं हुई तो कोई बात नहीं, असाइनमेंट पूरा हुआ, दिन का काम हुआ। अब कल फिर पढ़ेंगे। एक दिन खराब होने से प्रिपरेशन खराब नहीं होती है। हम अगर वापस बैठे रहे तो प्रिपरेशन चलती रहती है। चलो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और हाँ, नोटिफिकेशन का इंतज़ार करते रहना, लेकिन पढ़ाई रोक कर नहीं, पढ़ाई को थोड़ा थोड़ा करते रहना है, ठीक है। और पता है मुझे तो ये बहुत ख़राब लगता है कि अगर जो कोई, हम मान लो हम लोग भी BPSC DRE 4 की तैयारी कर रहे हैं और बीच में ये असाइनमेंट आता है ना ग्रेजुएशन वाला, मतलब लगता है यार मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, बीच में आता है तो फिर भी करना तो पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले ही ड्रॉप आउट कर रखा था, फिर दोबारा इसको नहीं छोड़ सकते ना, तो इसीलिए। लेकिन बहुत डिस्टर्बिंग एलिमेंट लगता है बीच में किसी और चीज़ का प्रिपरेशन करना। आप बताना आपके साथ भी ये हो रहा है क्या, कि आप BPSC DRE 4 की तैयारी कर रहे हो, या फिर आपका CTET हो, चाहे कुछ